हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विस्टा। तो आज हम लोग करने वाले हैं परसेंटेज का पार्ट नंबर 4। क्लियर? तो इससे पहले आप लोग पार्ट नंबर 3 तक देख चुके होंगे। अगर कोई भी न्यू स्टूडेंट है जो पार्ट नंबर 3 तक नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप लोग जाके पार्ट नंबर 3 तक देखिए, तब ये आपका पार्ट नंबर 4 बहुत ही अच्छा से समझ में आने वाला है। तो देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज बता देते हैं। यहाँ पे आपको कम से कम तो हम लोग 5 या 6 पार्ट तक सिर्फ और सिर्फ हम क्या देखेंगे, बेसिक चीजें देखेंगे। मतलब परसेंटेज क्या होता है वही चीज सिखा रहे हैं आपको अभी, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना और परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना हम लोग लगभग 5 या 6 या 7 क्लास तक भी सीख सकते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले मेरे को ये कंप्लीट करना है, और ऐसा कंप्लीट करवाएंगे ना कि आप लोग देखिएगा उसके बाद आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा। अगर ये ऑफलाइन क्लास होता ना तो हम कम से कम तो 12 से 14 दिन तक सिर्फ फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शन ही करवाते हैं। ठीक है? लेकिन हम कोशिश करेंगे यहाँ पे 5 या 6 क्लास तक इसको खत्म कर दें। बात मेरी समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे हम कोशिश करेंगे। लेकिन आपको एक चीज और पता होगा, आप मैक्सिमम कुछ स्टूडेंट ऐसा भी होगा ना, वो बोलेंगे क्या सर हम कहीं और तो 10 से 12 दिन में तो चैप्टर ही खत्म कर देता है, और आप तो 10 से 12 दिन में यानी 12 से 14 दिन में सिर्फ फ्रैक्शन परसेंटेज पढ़ाते हैं। तो देखिए, हम क्या कैसा करते हैं, यहाँ पे हम एक एक चीज को प्रैक्टिकली यहाँ पे आपको समझाएंगे ताकि आपको कुछ भी समझने में प्रॉब्लम ना हो। अगर एग्जाम में कुछ भी नया चीज आ जाता है ना तो वहां पे आप लोग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे समझना, ठीक है, और मेरा काम ये है समझाना। अगर हम चाहेंगे तो आपका 10 से 14 दिन में एक चैप्टर ही खत्म कर देंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं करने वाले हैं। मेरा काम है एक एक चीज आपको एकदम प्रैक्टिकली समझाना। अगर आप लोग एक बार प्रैक्टिकली समझ गए ना तो उसके बाद आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। बात मेरी समझ पा रहे हैं ना? तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। कहां पर थे, इसीलिए हम ये चीज बता दिए कि आप लोग पैसेंस रखिएगा। ये मत सोचिएगा सर कितना लॉन्ग जा रहे हैं, ठीक है ना? तो ये चीज मत सोचिएगा, बस हम जैसा पढ़ा रहे हैं ना वैसा पढ़ते जाइए करते जाइए। जब एक बार खत्म होगा तो आप लोग खुद बोलिएगा क्या आपको एक एक चीज प्रैक्टिकली लगा, ऐसा लगा जो हाँ सब कुछ मेरे माइंड में फिट हो गया, ऐसा जरूरी होगा आपके साथ। क्लियर है? तो आप लोग इसके लिए चिंता मत कीजिएगा सर अभी तक क्वेश्चन नहीं स्टार्ट हुआ या फिर कब स्टार्ट होगा, बस जैसा पढ़ा रहे वैसा पढ़ते रहिए। तो देखिए हम लोग कहाँ पे थे, एक बार आप लोग बताइएगा जल्दी से कहाँ पे थे। चलिए सही बोले, हम लोग देख चुके थे, हम लोग देख रहे थे फ्रैक्शन टू परसेंटेज चेंजिंग इन द डेसिमल परसेंटेज, और उसका क्या था, स्पेशल केस था। ये स्पेशल केस हम लोग देख रहे थे। आप लोग को हेडिंग देखा चुके थे, तो हम लोग देख चुके थे नंबर 3 तक देख चुके थे। तो अब आते हैं नंबर 4 पे। अब किस पे आते हैं हम लोग, नंबर 4 पे। अगर नंबर 4 की बात करते हैं तो सबसे पहला आता है आपका 1/4। 1/4 कितना प्रतिशत? तो बोलिएगा सर ये 1/4 में 100 से गुना करेंगे 25 का 100 यानी 25%। तो ये देखते ही आ जाता है, या फिर नीचे 25 से गुना करते 100, ऊपर 25 से गुना करते 25 यानी 25/100 25%। बात नहीं समझ पा रहे हैं? उसके बाद हमको निकालना है 2/4। 2/4 का मतलब 2/4 का मतलब इसको काटेंगे तो 1/2 और 1/2 का मतलब 50%। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जब हमें अभी हम पढ़ा रहे हैं तो ऑफलाइन तो है नहीं, जो आपको पूछिएगा तो हम बता देंगे। ऑनलाइन है तो इतना जरूर आप लोग माइंड में ध्यान में रखिएगा, आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन आ रहा होगा ना, हम जो बोले सो ध्यान से बोलेंगे, आपके माइंड में यहाँ पे जो भी सवाल आ रहा होगा ना, उस सवाल का आंसर हम चांस है जो हम 99% उस सवाल का आंसर दे देंगे आपको बोलने के बिना। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर डाल के मतलब टाइप कीजिएगा, लेकिन हम इतना गाइड दे देते हैं आपको, आपके माइंड में जो भी डाउट आता होगा ना, चाहे मतलब इसमें किसी चीज से रिलेटेड, तो 99% चांस है उसका सोल्यूशन हम आपको जरूर देंगे। ठीक है? क्यों देंगे? क्योंकि मुझे को पता है आपको कहाँ पे क्या डाउट आ सकता है। तो सिर्फ आपको क्या रखना है, पैसेंस रखना है। देखिएगा जो मन में डाउट आता होगा आगे पढ़ते जाइएगा तो वो सब डाउट आपका क्लियर होते रहेगा। अगर आपको लगता है नहीं हम सर से पूछ लें तो आप लोग मेरे को कमेंट कर सकते हैं, या तो वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरे को व्हाट्सएप पे कमेंट कर सकते हैं। बात मेरी समझ पा रहे हैं? तो चलिए हम लोग आ जाते हैं।
उसके बाद होता है आपका 3/4, कितना था 3/4। अगर 3/4 की बात करते हैं तो 3/4 को बताइए किस टाइप से हम लोग लिखेंगे, तो बोलिएगा सर इसको देख सकते हैं एक बट्टे, पहला तरीका देख लेते हैं। चलिए पहला तरीका यहाँ पे देख लेते हैं, 3/4 है तो उसको ऐसा भी तो कर सकते हैं ना भाई, 3/4 में हम लोग 100 से गुना कर देंगे, ये प्रतिशत हो जाएगा और इसको कट कुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 या 75%। ये तो पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, 3/4 भाई नीचे 50 किससे गुना कर लीजिए 25 से, ताकि 100 बन जाए, तो ऊपर भी 25 से गुना करना पड़ेगा, 75/100, तो क्या लिख सकते हैं 75%। और नंबर थर्ड क्या हो सकता है आपका, 3/4 को हम लोग 3 गुना 1/4 लिख देंगे और 1/4 का मतलब 25%, तो ये हो गया 75%। देखिए इसी हम इसको जल्दी जल्दी इसीलिए लिख लिए क्योंकि ये सब आपको बहुत ही अच्छा से बता चुके हैं पिछला वीडियो में। अगर जो नहीं देखे हैं वो पहले जाके पिछला वीडियो देख लीजिए। तो ये आपको यहाँ तक हो गया। और उसके बाद हम लोग आएंगे 4/4 पे, तो ये तो देखते ही आपको पता चल गया सर 100%। और लास्ट में हम लोग आते हैं एक एक्स्ट्रा 5/4 पे। तो आप देखिए यहाँ पे ये पहला तरीका से भी बना सकते हैं इसको, दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं इसको, और तीसरा तरीका से भी बना सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं 1 2 3 ये तीनों तरीका से आप लोग बना लीजिएगा, ये तीनों तरीका से बना लीजिएगा। तो हम लोग आते हैं लास्ट तरीका पे, यहाँ पे चौथा तरीका पे। तो चौथा तरीका क्या होगा सो देखिएगा, हम आपको बताए हुए जब भी आपको अंश हर से ज्यादा हो, जब भी आपका अंश हर से ज्यादा हो तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में तोड़िएगा आप लोग। तो 5/4 को मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 1 सही 1/4 हो जाएगा, यानी 1 + 1/4। और एक बात नहीं समझ पा रहे थे, और 1 का मतलब 100%, 1 का मतलब 100% और 1/4 का मतलब 25%, तो इसका मतलब हो गया 125%, 125% इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या आपको समझ में, आई होप समझ में आया होगा। तो इसको आप जल्दी से फास्ट में देखिएगा। तो आपको देते हैं 10 सेकंड का टाइम, अगर ज्यादा टाइम लेना है तो आप लोग वीडियो को पॉज कर दीजिएगा। चलिए तो चलिए अब हम लोग आते हैं नंबर 5 पे। किसके आते हैं नंबर 5 पे। आप लोग देखिएगा एक एक चीज आपको न समझ में आ जाए और ऐसा समझ में आएगा कि सब कुछ याद हो जाएगा, लेकिन रटना नहीं पड़ेगा। क्योंकि मेरा मेन मकसद है रटना ना पड़े, मैथ्स में कुछ भी रटना ना पड़े, यहाँ तक कि फॉर्मूला भी आपको रटना नहीं पड़ेगा। हर चीज आपको समझाएंगे, वो भी ऐसा समझाएंगे कि आपको लगेगा हाँ प्रैक्टिकली फील हो रहा है। ठीक है, देखिएगा जब क्वेश्चन करेंगे ना, अगर हम आपको थियरी बहुत अच्छा समझा देंगे ना, तो जब क्वेश्चन करेंगे उसमें आप लोग देखिएगा बिना पेन टच किए हुए होगा। और इतना हम गारंटी देते हैं, जिस दिन आप मेरे से कंप्लीट मैथ्स पढ़ लीजिएगा और कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के बाद लगभग हम आपको ना 1 महीने का क्लास लेंगे, उसमें बताएंगे आपको बिना पेन टच किए हुए कैसे सॉल्व करेंगे। यानी आप इतना कह सकते हैं, अगर मैथ्स में 100 क्वेश्चन आता है ना, 100 क्वेश्चन आता है, अगर क्वेश्चन ठीक ठाक रहा तो 50% क्वेश्चन तो आप लोग बिना पेन टच किए हुए सॉल्व कर सकते हैं। और प्री में तो 25 में कम से कम तो 20 क्वेश्चन, कम से कम तो 20 क्वेश्चन आप लोग कम से कम पेन टच किए हुए सॉल्व कर सकते हैं। और 15 से मतलब 10 से 15 क्वेश्चन में तो पेन टच करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? अगर कैलकुलेटिव सवाल आया तब तो थोड़ा बहुत पेन टच करना ही पड़ेगा। मतलब मैक्सिमम मतलब मिनिमम टाइम में आप लोग मैथ्स का क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर पाइएगा, लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिकली पढ़ना पड़ेगा। बात नहीं समझ पा रहे हैं? चलिए आ जाते हैं हम लोग पॉइंट 5 में। पॉइंट 5 की अगर बात कर ले तो 1/5 कितना परसेंट होगा, तो बोलिएगा सर 20 × 100, 20 से कम 20, या तो 100 से गुना कर लें, जैसा मैंने ऐसा कीजिए, तो ये हो जाएगा 20%। भाई 1/5 देखते ही 20%, 100/5 20 × 100 20%, यानी 100 से गुना कर लेते। नेक्स्ट आता 2/5, कितना आता 2/5, भाई 2/5 2/5 2 गुना 1/5 का मतलब 20%, यानी कितना हो गया आपका 40%। जो तरीका लगाना है लगा लीजिए। तो सिंपल बोला, इसलिए हम डायरेक्टली 40% लिख दिए। 3/5 3 गुना 1/5 का मतलब 20%, यानी कि कितना हो गया आपका, ध्यान से देखिएगा 20 या 60%।
या तो 100 से गुना कर दीजिएगा, या तो इसको 100 बना लीजिए 20 से गुना करके, ऊपर भी 20 से गुना करके, बात समझ पा रहे होंगे। तो ये हो गया 4/5, कितना हो गया 4/5, 4 गुना 1/5 का मतलब 20%, यानी गुना कर लेंगे तो 80% हो गया। बात मेरी समझ पा रहे हैं। और 5/5 कितना परसेंट हो गया 100% हो गया। कितना परसेंट हो गया 100% हो गया। और 6/5 कितना परसेंट हो गया सर 6/5 का मतलब जो तरीका आप लगाना चाहते हैं वो तो लगा ही सकते हैं, और क्या लास्ट वाला तरीका होगा जो मेन तरीका आपका, इसको मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो एक सही 1/5 लिखेंगे, और एक का मतलब 100% और 1/5 का मतलब 20%। इट मींस इसका आंसर हो गया 120%। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। तो आप लोग इसको लिख सकते हैं, टेक योर टाइम प्लीज। तो चलिए लिखने के लिए आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। तो अब हम लोग आ जाते हैं नंबर 60। देखिए मैक्सिमम स्टूडेंट को ये लग रहा होगा सर ये सब तो इजी है, आप क्यों बार बार लिख के बता रहे हैं। भाई मैथ्स हम समझते हैं इजी है, लेकिन मैथ्स में आप लोग जितना लिखिएगा उतना अच्छा होगा, ठीक है। अगर एग्जाम में कम लिखना चाहते हैं ना तो एग्जाम से पहले आपको सीखने टाइम अधिक से अधिक पेन और पेपर का यूज करना पड़ेगा। बात को समझिए, हम मानते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कम लिखना मतलब मन में ही सब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले तो आपको सीखना तो पड़ेगा, और सीखने के लिए पेन टेस्ट करना पड़ेगा। और जब तक पेन टेस्ट नहीं कीजिएगा सीखने टाइम तो आपसे कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। और खासकर मैथ्स को एकदम प्रैक्टिकली पढ़िए। अगर प्रैक्टिकली नहीं पढ़ते हैं तो आपको न्यू क्वेश्चन आएगा और थोड़ा सा चेंजिंग क्वेश्चन में आएगा तो वहां पे आपको प्रॉब्लम होगा ही होगा। और मैथ्स में तो ट्रिक तो पढ़ना ही नहीं चाहिए। अगर कोई भी टीचर ट्रिक पढ़ाता है तो हम बोलेंगे उससे अच्छा है कि आप लोग खुद से पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए, और मैथ्स में आपको हर चीज पे रिसर्च मिलेगा। ये नहीं जो कोई भी टीचर पढ़ाता है उसका कंसेप्ट हम बता दिए, या फिर कोई भी बुक में है उसी का कंसेप्ट बता दिए, भाई वो तो बताएंगे और उस पर मेरा रिसर्च होगा। देखिएगा आप लोग जब पढ़ेंगे, अगर आप लोग कहीं पढ़े होंगे तो वहां से आप लोग कंपेयर कीजिएगा, तब आपको पता चलेगा हाँ सही हुआ है, ठीक है। और जितना भी हम आपको बता देते हैं, अगर कहीं से कोई भी टीचर का चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी टीचर का कॉपी पेस्ट लगे ना तो आप बोल दीजिएगा सर आप तो वहां से देख लिए और वही सब कुछ पढ़ा रहे हैं। ऐसा आपको नहीं मिल सकता है क्योंकि इसमें मेरा रिसर्च है, ठीक है। तो चलिए नंबर 60 हम लोग आते हैं। 1/6 कितना प्रतिशत, 1/6 कितना प्रतिशत, तो बोलिएगा सर ये हो गया 16.66%। कैसे आता है कैसे नहीं आता है सब कुछ आपको बता चुके हैं। और 2/6 निकालना हो क्या करेंगे सर, पहला तरीका 2/6 काट करेंगे तो 1/3, और 1/3 हम तो जानते हैं 33.33%। कैसे आता है कैसे नहीं आता है सब कुछ आपको बता चुके हैं। और ये हो जाएगा 2/6 100 से गुना कर लेंगे, ये भी आपको पता है 100 से गुना कर लेंगे तो प्रतिशत हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3 यानी 100/3% यानी कि 33.33%। और तरीका नंबर 3 हो जाएगा आपका 2 गुना 1/6 लिख सकते थे क्या, और 2 गुना 1/6 का मतलब 16.66%। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें 2 से गुना कीजिएगा तो कुछ कैरी बचेगा। हम बताए थे आपको कुछ कैरी बचे तो 2 से अधिक अंक लीजिए। भाई 6 इंफिनिटिव आएगा तो 2 से अधिक अंक लेना है तो 3 अंक लेते हैं, क्योंकि 6 से गुना करने में 6 दूनी 12 कुछ इसमें शेष बचेगा यानी कैरी आएगा। कैरी जब भी आएगा तो आप लोग 2 अंक से 4 ले लीजिए, इतना ध्यान रखिएगा। तो हम इतना लेंगे, इसको गुना करेंगे 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13, 6 दूनी 12 13, 6 दूनी 12 13, पास में पड़े 2 1 कम 2 और 1 कैरी वाला 3 हो जाएगा। 1 2 3 अंक के बाद 1 2 3 अंक के बाद और प्रतिशत तो पॉइंट के बाद वही लिखते हैं 33.33%। बात मेरी समझ पा रहे हैं क्या, क्लियर हुआ क्या। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ चुका है। अब देखेंगे 3/6 है, 3/6 है, 3/6 में इसको काटिएगा तो 1/2 आएगा और 1/2 का मतलब 50%। बात क्लियर। 4/6 है, 4/6 है तो 4/6 में काटिएगा तो 2/3 आएगा। 2/3 का मतलब 2 गुना 1/3 और 2 गुना
33.3 है, 3%, इसका मतलब 66.66%। बात के लिए क्या आपको 4/6 तक समझ में आया? अगर समझ में आया है तो आप लोग फास्ट वे इसको लिखिएगा टेबल रैंकिंग्स। लिखना है तो आप लोग वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, ताकि ज्यादा हम टाइम आपको देंगे नहीं। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आगे अगर बढ़ते हैं तो नंबर 6 में ही देखेंगे। अब देखेंगे 5/6 को कैसे सॉल्व करें। अब देखेंगे हम लोग 5/6 को कैसे सॉल्व करें, तो उस पे आ जाते हैं। देखिए अभी हम आपको ज्यादा देर का वीडियो नहीं बना रहे हैं, 30 से 40 मिनट का ही वीडियो बना रहे हैं ना, तो हो सकता है इसमें आपको बेसिक पढ़ाने में 8-9 क्लास लक्ष्य है। ऑफलाइन में तो एक घंटा प्लस ही बनाते हैं, तो उसमें 14 से 15 दिन लग जाता है सिर्फ बेसिक प्रतिशत और फ्रैक्शन प्रतिशत, यानी कि प्रतिशत से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से प्रतिशत बताने में। तो इसमें तो आधा घंटा का ही बना रहे, तो हो सकता है कुछ ज्यादा टाइम लगे। तो इसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा, बस एक बार टाइम इन्वेस्ट कीजिए। तो इतना हम गारंटी देते हैं, यहाँ पे जो भी चैप्टर पढ़िएगा ना, उसके बाद आपको कहीं पढ़ने का जरूरत नहीं होगा। अगर कहीं पढ़ते भी है ना, तो आपको ये फील होगा यार ये सेम टू सेम चीज तो वहां पढ़े है ना, बस ट्रिक आपको यहाँ नहीं मिलेगा। और इतना भी हम गारंटी ले लेंगे, ट्रिक से कई गुना फास्ट मेरे कंसेप्ट से कीजिएगा। अगर विश्वास नहीं हो रहा है ना, तो क्वेश्चन आने का इंतजार कीजिए। भाई कोई भी चीज करने से पहले उसका बेसिक मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर आप बेसिक नहीं मजबूत करते हैं ना, तो आगे आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। और हम ऐसा बेसिक पढ़ाएंगे ना कि इसमें आपको फील हो एकदम प्रैक्टिकली। तो चलिए आते हैं, अब किस पे आएंगे हम लोग, साइड 4 कर चुके थे, तो अब आते हैं 5/6 पे। तो 5/6 का को लिख सकते हैं हम लोग क्या, 5 गुना, या देखिए पहला तरीका क्या हो सकता है, 5/6 में किससे गुना कर लीजिए, 100 से, और प्रतिशत निकाल लीजिए। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ध्यान से समझिए, पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है आपका, 5/6 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 1/6 लिख सकते हैं। भाई 5/6 को 5 गुना 1/6 लिख सकते हैं क्या, ये और नो कुछ तो बोलिए। तो बोलिएगा सर हाँ बोल सकते हैं। अगर ऐसा आप बोल सकते हैं तो बोलिएगा सर 5 गुना 1/6 का मतलब 16.66%। लेकिन 5 से गुना करने का कुछ क्या ही आएगा, कुछ 6 शेषफल बचेगा। अगर ऐसी बात है तो 3 कर लेते हैं, बिल्कुल सही है। तो इसको गुना करते हैं तो 6 पंचे 30 का 0, 6 पंचे 30 3 33, 6 पंचे 30 3 33, 6 पंचे 30 3 33, 6 एकम 6 और 3 कैरी है तो 6 5 5 एकम 5 और 3 कैरी है तो 5 3 8, 1 2 3 के बाद यहाँ पॉइंट। तो इसको लिख सकते हैं इस टाइप से, पॉइंट का 2 1 होना चाहिए। तो 83.33%। क्या 5/6 को कैसे करेंगे समझ में आया। और यहाँ पे देखिएगा तो 500/6% आएगा, भाग कीजिएगा तो वही 83.33% आएगा। 500 में 6 से भाग को करेगा, इससे अच्छा है कि गुना कर देंगे। क्या समझ में आ रहा है बात, चलिए। तो 6/6 अगर कोई पूछ दे तो 100% हो जाएगा, समझ में आ गया। और कोई आपसे 7/6 पूछ दे तो इसमें इस तरीका से भी बना सकते हैं, लेकिन हम लोग कैसे करेंगे, और इस तरीका से भी बना सकते हैं, लेकिन हम कैसे करेंगे भाई 7/6 को लिख सकते हैं एक सही 1/6, तो 1 + 1/6 लिखेंगे। 1 का मतलब 100% और 1/6 का मतलब 16.66%, और दोनों को ऐड कर देंगे तो पॉइंट वाला एडिशन तो आता होगा ना, तो 116.66% हो जाएगा इसका आंसर। अगर कुछ भी आपको बेसिक जोड़ घटाव में प्रॉब्लम होगा तो हमको पर्सनली मैसेज कीजिएगा, तो आपको जरूर नेक्स्ट वीडियो में कभी हम बता देंगे। बात मुझे समझ पा रहे हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, तब तक आप इसको लिख सकते हैं। चलिए आप लोग वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब आते हैं 7 पे। देखिए 7 वाला आपको बताएंगे नहीं, आपको खुद बनाना है। हमको पता है आप सीख चुके हैं, तो आप लोग ये सोचिएगा सर सीख चुके हैं तो हम तो यहाँ पे लिखेंगे नहीं दोबारा। आप लोग ये सोचिएगा सर सीख चुके हैं तो दोबारा कॉपी में कौन लिखेगा, लेकिन आप लोग फिर से दोबारा लिखिएगा। हम आपको पहले ही बता चुके हैं, मैथ्स में जितना लिखिए उतना अच्छा है, ठीक है। मैथ्स में जितना लिखिए उतना अच्छा है। तो नंबर 7 पे आते हैं और देखिए 7 क्या होगा। नंबर 7 पे आते हैं
तो 1/7 पता है, नीचे 7 है, कौन सा टेबल? 14 का टेबल। भाई 14 एकम 14 और इसको दोगुना कर लेना है, इसको 14 को 14 इसको दोगुना कर लेना है, 14 दूनी 28% खत्म। दूसरा तरीका क्या? दूसरा भी कहा जाएगा 14 दूनी 28, 28 दूनी 56%। क्या आप इसी तरीका से 7/7 तक निकाल लीजिएगा जो 100% होगा? क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? क्या आप लोग जरूर निकालिएगा 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 और 7/7 100%। और लास्ट में देखेंगे 8/7। देखिए पहले आप लोग निकाल लीजिए, उसके बाद ये देखिए, अभी जस्ट वीडियो को पॉज कीजिए और 6/7 तक निकालिए, उसके बाद 7/7 लिखिएगा। ये मत सोचेगा सर हम भी छोड़ देते हैं और बाद में लिख लेंगे, और बाद में लिखने का सोचेगा तो वो बाद में ही रह जाएगा, आप लोग नहीं लिख पाइएगा। कितना हम गैप चलते हैं, आप लोग लिखिएगा। 8/7 की बात करते हैं तो एक सही 1/7 लिख सकते हैं, और एक का मतलब 100% और 1/7 का मतलब 14.14 कितना परसेंट, और दोनों को ऐड कर देंगे तो 114.28%। क्या आपको ये चीज समझ में आया? क्या तो आई होप समझ में आ चुका होगा। तो अब हम लोग बढ़ जाते हैं नंबर 8 पे। किस पे आ जाते हैं? नंबर 8 पे। अगर आपको लिखना होता है तो क्या कीजिएगा, वीडियो को पॉज कर दीजिएगा। क्लियर है? तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नंबर 8 में क्या होगा। 1/8 आप लोग जल्दी से बता दीजिए तो बोलिएगा सर 12.5% होता है। या तो 1/8 नहीं समझ में आता है तो आप लोग जाके पीछे वीडियो में देखिएगा 1/8 को 12.5 कैसे निकालेंगे। अगर कोई 2/8 पूछे तो सर ये कटने वाला है ना 2/8, तो पहले काट लीजिए ना, तो 1/4 और 1/4 का मतलब तुरंत 25%। 3/8 कोई पूछ दे भाई, 3/8 को 3 सही 1/8, 3/8 में 100 से गुना भी कर सकते हैं, तो 100 से गुना कौन करेगा? ऐसा तो कर सकते हैं ना। अगर ऐसा कर सकते हैं तो बोलिए सर 3 गुना 1/8 का मतलब 12.5, और 12.5 किया कितना होता है? 37.5। कितना होता है? 37.5%। 4/8 की बात करते हैं तो 4/8 में ये दोनों कैंसिल आउट हो सकता है, तो 1/2 होगा, और 1/2 का मतलब होता है 50%। क्या क्लियर हो रहा है? क्या 5/8 की बात करते हैं तो 5 गुना 1/8 लिख सकते हैं, और 5 गुना 1/8 का मतलब 12.5%, और 12×5 60 यानी कि 62.5%। क्या बात समझ में आया? क्या बात समझ में आया? अगर आया तो आप लोग जल्दी से फास्ट में इसको लिखिएगा। टेक योर टाइम प्लीज, क्विक। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो इसी में देखते हैं अगला, नंबर 1 में ही अगला देखते हैं 6/8 को देखते हैं। तो आप ध्यान से लिखिएगा तो बोलिएगा सर 3/8, 3/8 पे स्टार लगा लीजिए, और 5/8 पे हम नहीं दे रहे हैं आपको याद करने के लिए, बस एक बार देख लीजिए कैसे निकालें। ठीक है भाई, 4/8 तो 50 को डायरेक्ट देगा, काटेंगे तो 1/2 तो 1/2 का मतलब 50 होगा, लेकिन 3/8 37.5 और 5/8 62.5। याद करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, और हम आपको इतना जरूरी गारंटी देते हैं मैथ्स में कुछ भी याद करने के लिए नहीं बोलेंगे, और इतना भी गारंटी देते हैं आप कहीं भी चल जाइए मैथ्स पढ़ने के लिए। मैथ्स की बात करते हैं, कहीं भी चल जाइए मैथ्स पढ़ने के लिए, आपको टीचर जरूर बोलेगा देखो ये चीज आओ हम दिखा दिए हैं आपको, वो चीज आप घर से याद करके, लेकिन हम एक बार भी नहीं बोलेंगे आपको, एक चीज भी नहीं बोलेंगे ये चीज आपको दिखा दिए हैं और आपको घर से याद करना है। भाई जो भी याद होगा यही याद होगा। देखिए कोचिंग क्यों किया जाता है? कोचिंग इसीलिए किया जाता है कि आपको जो चीज वहां पढ़ाया जाएगा वो चीज समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, अगर आपको यहाँ टीचर लिखा दे और लिखा कर बोले भाई जाओ तुम घर से याद करके लाना, तो वहां तो वो चीज तो बुक में भी लिखा हुआ है, तो आप लोग बुक से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन कोचिंग का मतलब होता है जो चीज पढ़ाया गया वो चीज वहीं समझ में आना चाहिए। ठीक है, बस रटना ना पड़े, इतना सोचिए। तो चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, यानी 6/8 करते हैं। किसके आते हैं? 6/8 पे आते हैं। अगर 6/8 की बात करते हैं तो इसको आप पहला तरीका 100 से गुना करते हैं, लेकिन वो तो आपको आता है, लेकिन 100 से गुना करने से कोई आसान है? 6/8 में कुछ कटेगा, 2 से 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। अच्छा जी, अब तो 100 से गुना कर सकते हैं ना, क्योंकि 100 से 4 पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा,
या तो पहला तरीका तो यही हो गया 3/4 में 100 से 2 ऐसे करके लिख देते हैं। पहला तरीका हो गया 3/4 में 100 से गुना कर दीजिए, 100 से गुना करेंगे 25 या 75%। क्या समझ में आया? और क्या तरीका हो सकता है? 3/4 आया था, 3/4 में 25 से गुना यहाँ, 25 से गुना यहाँ, तो ये हो गया 75/100, यानी कि 75 नीचे 100 तो ऊपर जो वही परसेंट। और क्या तरीका हो सकता है? 3 गुना 1/4 लिख सकते हैं, और 3 गुना 1/4 का मतलब 25%, और गुना करेंगे तो 75%। क्या समझ में आया? आया क्या समझ में? आई होप आया होगा। ये और क्या तरीका हो सकता है? इसी में और क्या तरीका हो सकता है? अब यहाँ पे लिख देते हैं और क्या तरीका हो सकता है आपका। तो बोलिए सर 6/8 था, इसको लिखेंगे 6 गुना 1/8, 6 गुना 1/8, तो 6 गुना 1/8 का मतलब 12.5%, 12.5% का। अभी हम बार बोलते हैं, अभी बस सोचिएगा सर कौन सा तरीका एग्जाम में लगाएंगे, तो अभी आपको इसे सब कुछ नहीं सोचना है, बस आपको सीखना है हर एक चीज। गुना करेंगे तो देखिए 6 पंचे 30 का 0 कैरी 3, 12 6 72, 72 3 हो गया 75, एक के बाद पॉइंट, तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं, तो सिर्फ लिखेंगे 75%। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? चलिए तो 7/8 में पहुंच जाते हैं। 7/8 का मतलब हुआ 7 गुना 1/8। क्लियर? ये तो कटेगा नहीं, तो यही तरीका लगा देते हैं, और 100 से गुना करेंगे तो फिर भी 8 पूरा पूरा नहीं जाएगा। तो देखिए इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 7 गुना 1/8 का मतलब 12.5%। कितना होगा? 12.5%। और इसको गुना कीजिएगा तो 7 × 35 का 5, हमको तो याद नहीं, आपको गुना क्यों बताते? 7 × 35 का 5, 12 7 कितना होता है? 84, और 84 3 87, तो 87.5% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा 8/8 का मतलब 100%, और लास्ट क्या होगा आपका? 9/8 को क्या लिखेंगे? एक सही 1/8, एक मतलब 100%, और 1/8 का मतलब 12.5%, और दोनों को ऐड करेंगे तो 112.5% इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ चुका होगा। तो आप लोग लिखिएगा जल्दी से, टेक योर टाइम प्लीज। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं नंबर 9 पे। किस पे? तो नंबर 9 पे। तो नंबर 9 भी आपको हम बताने वाले बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि नंबर 9 में 1/9 आएगा, और 1/9 जब भी आता है तो कौन सा टेबल आता है? जल्दी से आप लोग बताइएगा। तो बोलिएगा सर किसका टेबल आता है? 10 का टेबल आता है। किसका टेबल आता है? ओ गलती बोलते हैं ना। चलिए यानी 1/9 आता है तो किसका टेबल आता है? 14 का। किसका टेबल आता है? 14 का। लगता है फिर से गलती बोल दी या सही बोले? तो बोलिएगा सर गलत बोले। ये 9 आता है तो 14 का टेबल नहीं, या 10 का टेबल नहीं, किसका टेबल होता है? 11 का, और 11 होता है तो 9 का टेबल इतना पता है ना। तो नंबर 9 पे आ जाते हैं। 1/9 का मतलब 11 का टेबल, 11 का 11, और यही फिर 11 लिख लीजिए, प्रतिशत हो गया। 2/9 का मतलब सब लिखिएगा आप लोग, 11 दूनी 22, और 11 ये 22 को फिर से लिख लीजिए। इसी तरह से आप लोग 9/9 तक जाइएगा तो ये हो जाएगा 100%, और लास्ट में 10/11 9 पे अगर हम जाते हैं तो इसको लिखेंगे एक सही 1/9, और 1 + 1/9, 1 का मतलब 100%, और 1/9 का मतलब 11.11%। दोनों को जोड़ेंगे तो 111.11% हो जाएगा आपका आंसर। अगर हम नंबर 10 पे आते हैं, ध्यान से देखिएगा, नंबर 10 पे आते हैं तो 1/10 का मतलब 10%, 2/10 का मतलब 2 गुना 10% बराबर 20%, 3/10 पे आते हैं तो 3 गुना 10%। बात को मेरी समझ पा रहे होंगे ना? तो ये हो जाएगा 30%। इसी तरह आप लोग निकालिएगा, या तो 100 से गुना कर लीजिए, आप जैसे कीजिए। इसी तरह आप लोग निकालिएगा 10/10, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा? 100%, और लास्ट में जाइएगा आप लोग 11/10 पे, इसको लिखिएगा एक सही 1/10, और ये हो गया 1 + 1/10, और 1 का मतलब 100%, और 1/10 का मतलब 10%, और दोनों को गुना कीजिए, जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 110%। या तो आप यहाँ पे 11/10 में आप लोग 100 से गुना कर दीजिएगा प्रतिशत। क्यों ऐसा? क्योंकि नीचे वाला 100 से गुना करने के नीचे वाला सब खत्म हो जाएगा, जब खत्म हो जाएगा तो 110 छोड़ देना है। तो 100 से गुना हमेशा तभी, मतलब 100 से गुना फ्रैक्शन में तभी करना आसान होता है जब नीचे वाला पूरा पूरा कट जाए।
ये सब सिखाएंगे, ये सब सिखाएंगे, लेकिन अभी जो सिखा रहे हैं ना उसको आप लोग सीखते रहिए, सीखते रहिए, सीखते रहिए। तो आप लोग इतना लिखिएगा एटलीस्ट, और लास्ट पॉइंट पे हम लोग आएंगे फ्रैक्शन वाले पे। तो चलिए आप लोग आई थिंक लिख चुके होंगे, तो हम लोग आज आते हैं डेसिमल वाले के लास्ट पॉइंट पे। नंबर 10 तक हो गया, तो डेसिमल वाले पॉइंट के, डेसिमल वाले प्रतिशत के लास्ट पॉइंट पे, तो देखिएगा क्या होगा लास्ट पॉइंट। लास्ट क्या है आपका 11 नंबर, 1/11 सबको पता है, 9 का केवल 9 एकम 9, और यही 9 लिखेंगे, लेकिन 2 हम चाहिए तो आगे जरूर लगा लेंगे, क्यों लगाते हैं सब कुछ पता है आपको। 9/11 में 9 दूनी 18, और फिर से यही 18 लिखेंगे प्रतिशत। इसी तरह आप 11/11 तक जाइएगा तो ये हो जाएगा 100%, और 12/11 पर लास्ट में जाइएगा तो इसको लिखेंगे 1 से 1/11, और 1 प्लस 1/11, 1 का मतलब 100%, और 1/11 का मतलब 9.09%, और दोनों को ऐड कर लेंगे तो 109.09% आपका आंसर आ गया। बात मेरी समझ पा रहे हैं क्या? आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। तो हम इसको, ये वीडियो को 30 मिनट का ही बना रहे हैं। अगर आपको चाहिए जो 30 मिनट से और ज्यादा होना चाहिए तो आप लोग हमको कमेंट कीजिएगा, और ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है, क्या इसमें कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, साउंड प्रॉब्लम, चाहे जो भी प्रॉब्लम आपको लगे तो कमेंट कीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। और अभी तक चैनल को, मतलब चैनल जो न्यू स्टूडेंट होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप लोग लाइक कमेंट एंड शेयर तो कीजिएगा ही कीजिएगा। तो अभी हमको बहुत सारा चीज पढ़ना है थ्योरी में, यानी बेसिक कंसेप्ट में। अभी आपका फ्रैक्शन 2% ही चल रहा है। जब फ्रैक्शन 2% खत्म होगा, यानी फ्रैक्शन कोई दिया जाएगा उसको प्रतिशत में बदलना सीखते हैं। जब ये खत्म हो जाएगा तब हम लोग सीखेंगे कोई भी प्रतिशत दिया रहेगा तो उसका फ्रैक्शन को हम कैसे समझेंगे। तो ये अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अभी हम लोग का बहुत सारा क्लास होने वाला है फ्रैक्शन और परसेंटेज से, तो इसके लिए आप लोग वेट कीजिएगा और पेशेंस के साथ देखते रहिएगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, साइन ऑफ।